अब देखो इधर, इस प्रकार के बाद में हमें लिखना क्या है, ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले में अनुगमन वेग 1 2 3 4 5 भौतिक राशियों से मिलकर बना है। तो अब ये काम छोड़कर वो करूं फिर चाबी भी ढूंढने का, और मैंने चाबी ढूंढ देना तो ताला लगेगा नहीं फिर जिंदगी में वो। क्या यार, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर ले करो बस। देखो भाई, तो ये क्या है कि अनुगमन वेग जो है वो 1 2 3 4 5 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि हम उसकी निर्भरता निकालने के किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखो इलेक्ट्रॉन का मान फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये फिक्स है। द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, ये भी फिक्स है। तो चेंज क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि 3 चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अनुगमन वेग जो है वो निर्भर करेगा श्रांति काल पर, सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होगा। सेकंड में अनुगमन वेग जो होगा वो सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होगा विभवांतर के। थर्ड में अनुगमन वेग जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा चालक की लंबाई के। तो इस तरीके से 3 कारक हम लिखने वाले हैं इसके। तो इस प्रकार के बाद में यहाँ इसकी हिंदी लिखेंगे, फिर ये लिख लेंगे, हिंदी लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1, और नंबर 1 में लिखेंगे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होता है। श्रांति काल, श्री वाला से बनेगा श्रांति काल, अनुगमन वेग श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होता है। श्रांति काल के अनुक्रमानुपाती होता है, और पहला वाला लिख देंगे। नहीं, इससे लिखो जल्दी फटाफट। नंबर नेक्स्ट, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग चालक पर आरोपित, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग चालक पर आरोपित विभवांतर के, चालक पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड वाला, नंबर 3, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग चालक की लंबाई के, अनुगमन वेग चालक की लंबाई के अनुगमन वेग चालक की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई ये लास्ट वाले लिख देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध।
देखो इधर, ये कोई चालक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, और इसकी चालक की जो लंबाई है वो L है, क्षेत्रफल A है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब तुम भी हो गए। कमाल है यार, सब अपने अपने सब अपने अपने हिसाब किताब में लगे पड़े हैं, पता नहीं क्या पढ़ाई हो रही है इसमें। ये तो लिखेंगे पहले इसमें। देखो दूरी, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल बीडी होगी, समय टी लगेगा, चाल गुणा समय। माना माना एक चालक जिसकी लंबाई, माना एक चालक, एक चालक, चालक का मतलब कोई तार हो सकता है, लोहे का, एल्युमिनियम का, कॉपर का। माना एक चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल, जिसकी लंबाई स्मॉल एल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, एक ही बात है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल लिख दो या क्षेत्रफल। कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, तब चालक में, तब चालक में टी समय में प्रवाहित होने वाली धारा, तब चालक में टी समय में प्रवाहित होने वाली धारा देखो भाई, प्रवाहित होने वाली धारा, और धारा जो है ना वो I बराबर Q अपॉन टी आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। यह फॉर्मूला बन गया। अब सुन लो इधर, सबको बताएं, I बराबर जो है वो Q अपॉन टी है। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है, बहुत बार आ गया एग्जाम में। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, बोर्ड के एग्जाम होंगे और डेफिनेटली अगले साल जरूर होंगे, कभी तुम सोचोगे नहीं होंगे, समझिए ना। अरे अभी नहीं हो रहे फिलहाल। अरे सुनो इधर, पेपर होंगे ना, नहीं हो रहे अभी, तो तुम्हारे आगे बंद हो रहे हैं, आगे नहीं हो रहे। एक विशेष प्रकार का प्राणी होता है, तुम लोग शायद जानते हो, एक विशेष प्रकार का प्राणी होता है कबूतर। वो खतरा आने पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, और वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो खुद अपनी आंखें बंद करता है। तो होता क्या है, आसपास सारी चीजें, घटनाएं घटित हो रही हैं, बाज आता है या बिल्ली आती है, उसे झपट्टा मार कर ले जाती है, जबकि वो उड़ने की कोशिश नहीं करता। कि जैसी बिल्ली आई या कोई बाज आया, वो आंखें बंद कर लेता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग आंखें बंद कर लेते हैं कि यार हाँ जो मैं सोच रहा हूँ बस यही हो रहा है, भाई ये नहीं हो रहा है, दुनिया में देखो सब कुछ हो रहा है। तो आंखें खोल कर रखनी है, बंद नहीं करनी, कुछ नहीं, चक्कर मत पड़ो। और अक्टूबर की एक और जानकारी तुम्हें बता दूं मैं, वो सुनो, अक्टूबर की जानकारी और बता दूं कि अब तुम सब पूछ के नहीं, अब जबरदस्ती तुम्हारे इंजेक्शन लगेंगे स्कूलों में जाके, समझ गए जी। अब स्कूलों में टीकाकरण होगा तुम्हारे जाके, कोई बच नहीं सकता। ये बच्चे जो दीवार कूद कूद कर भाग जाते हैं, घरों से नहीं आ रहे ना, पकड़ पकड़ कर लगाएंगे अब, और लगना है। ठीक है, लड़कियां भी कूदती हैं, मैंने देखा है बहुत सारी कूद जाने का है। तुम्हारे पहले बोनी जब स्कूल वो वाला नहीं बना था, जब ये वाला स्कूल था ना, जो तो दोनों कंबाइन थे,
उसमें लड़की मैं साइकिल के कूद जाती थी, मैंने खुद देखा है। चलो जी इधर। तो फिलहाल अरे हो जाते होंगे यार, कूद जाते होंगे। चलो फिलहाल कोई कितना ही बच ले, साइकिल कुदाए ना कुदाए ठीक है, सबके लगेंगे, कोई बचेगा नहीं। और अक्टूबर तक लग जाएंगे सबके। अच्छी बात है। तबीयत खराब होना क्या होता है? अब तबीयत खराब होना किसे कहते हैं? चलो कुछ नहीं हो रहा है, छोटा मोटा बुखार आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। अबे ओए, अब देखो इधर, यहाँ तक हो गई तुम्हारी विद्युत धारा। अब हमें इस आवेश का मान निकालना है। आवेश का मान निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता होना चाहिए जगह कितनी है। और जगह निकालने के लिए हमें आयतन पता होना चाहिए। तो यानी कि हमें पहले पता होना चाहिए कि आयतन कितना, आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश जब हम निकालेंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। समीकरण 1 में मान लगा देंगे हम। अब देखो निकाल के रहे हम निकालेंगे चालक का आयतन, आयतन भी बराबर, और आयतन बराबर जो होता है ना वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ो तो एक आयतन का फॉर्मूला ये भी होता है, पता है? ए इंटू एल। दो दिशाएं इसके अंदर होती हैं, एक दिशा इसके अंदर आ जाती है, तीन दिशाएं मिलकर आयतन बना देती हैं। अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग bd है, तब t समय में चली गई दूरी, और चली गई दूरी l बराबर bd इंटू टी हो जाएगी। ये हम समीकरण नंबर 2 में मान लगा देंगे। समीकरण 2 से आयतन, कोई विभांतर ना समझ ले इसलिए आयतन बार बार लिख रहे हैं। आयतन b बराबर जो है वो a और bd इंटू टी हो जा रहा है। समीकरण नंबर 3। ये आयतन निकल गया इस चालक का। अब हम कहेंगे यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब b आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन, और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी, कैपिटल N बराबर जो है वो n से गुणा हो जाएगी b में। यदि प्रति एकांक आयतन में, यानी कि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो टोटल आयतन में कितनी हो जाएगी, n से गुणा कर देंगे, इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। b का मान लगा दो तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी n, और यहाँ आ जाएगा bd, सॉरी कहाँ गए आयतन, ये आयतन आ जाएगा a bd और ये t। ये आगे समीकरण नंबर 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें निकालना है आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई आवेश होता है, स्मॉल ई आवेश। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा? हम कहेंगे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर माइनस के ई, इसलिए n इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, और कुल आवेश Q बराबर जो हो जाएगा ना वो कैपिटल N में E की गुणा कर देंगे हम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश आ जाएगा इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबका आवेश आ गया। बस यही करना था, ये Q का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। पहले N का मान लगा दो, कितना आया N का मान, N A B D T
और ये माइनस के ई। Q का मान आ गया, समीकरण नंबर हम कहेंगे समीकरण Q का मान कौन सी समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में लगाएंगे तो I बराबर T तो नीचे है और Q का मान है ये N A B D T और माइनस के E। अब T से तो ये T कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर बचेगा N A B D और ये माइनस के E। सीधे हाथ पे लिख देंगे तो माइनस के, देखो इधर N E A B D होता है, I बराबर माइनस के N E A B D। ये है धारा, विद्युत धारा, और यह है अनुगमन वेग। इन दोनों में संबंध आ गया ये। और संख्यात्मक रूप से लिखना चाहें हम, संख्यात्मक रूप का मतलब है कि चिन्ह नहीं लेंगे हम उसमें, तो I बराबर N E A B D आ जाएगा, ये संबंध आ जाएगा। और इसके बाद आ जाता है ओम का नियम। ओम का नियम इसे उतारो और ओम का नियम लिखेंगे फिर। हाई लिख लो, इस नियम, ओम के नियम में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी चालक के सिरों पर किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली, आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुपके से बैठे रहो, लिख लिया तो। अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, होता है जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि, जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं। लास्ट वाली लाइन पहले भी लिख सकते हैं शुरू में और फिर बाद में ओम का नियम लिख सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर विद्युत धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे भी लिख लो, बाद में जोड़ दो, पहले जोड़ो। नई लाइन से लिखेंगे, इन्वर्टर कोमा बंद कर देंगे, नई लाइन से लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर बी है, बी कैपिटल वी यूबी वाला वी, वी है, और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई है, तब ओम के नियम से कैपिटल आई है, तब ओम के नियम से
बी अनुक्रमानुपाती जो हो जाएगी वो आई के होगा, और बी अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, आर लगा देंगे, या बी बराबर आई आर, जहां आर जो है एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है जिसे देखो केमिस्ट्री में भी ओम का नियम पढ़ा था, फिजिक्स में भी ओम का नियम पढ़ा है। केमिस्ट्री वाले में फिजिक्स वाले में अंतर ये होता है कि केमिस्ट्री वाला जो होता है वो विद्युत अपघट्टियों के लिए होता है, सेल के लिए, और उसमें विद्युत अपघट्य का बिलियन होता है। यहाँ चालक होता है, चालक मतलब कोई तार होता है यहाँ, तो वो बिलियन के लिए होता है, सेलों के लिए, ये चालक के लिए होता है। नियम सेम है दोनों में। अब हेडिंग जो है वो हम कहेंगे आर का मात्रक देखो इधर हम कहेंगे बी बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर बी अपॉन आई। अतः प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। आर की बीमा निकालेंगे तो हम कहेंगे बी की बीमा बटे आई की बीमा। बी की बीमा तुमने निकाली थी, दोनों लगाओ, आंसर बताओ कितना आ रहा है। और रुक जाओ एक मिनट, ग्राफीय रूप में यदि बी तथा आई के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ को लिख देना बी, यहाँ लिख देना आई, और यहाँ लिख देना सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसे बी आई ग्राफ कहते हैं। तो जी ये चित्र भी बना लेंगे, इतना करना है। देखो भाई प्रतिरोध की बीमा देखो इसकी, बी की बीमा होती है W अपॉन क्यू, और ये आई तो आई है ही। देखो W की बीमा हो गई ml स्क्वायर t माइनस 2, और ये AT, और बटे में ये भी A है। तो अब देखो इधर ये भी ऊपर जाएगा, इससे पहले तुम नीचे ले लो। यहाँ A स्क्वायर और T हो जाएगा, तो फाइनली बीमा आ जाएगी ml स्क्वायर t माइनस ये 3 ऊपर चला जाएगा, आर की बीमा हाँ 3 हो जाएगा, सही है। कंडक्टिविटी हेडिंग अगला चालकता। इनमें से भी एक आगे बैठो और एक पीछे बैठो, एक साथ मत बैठो। और बात अगर जो की ना तो फिर उसके बाद कहाँ बहक मारूं तुम्हें पता नहीं चलेगा।
देखो भाई ये चालकता को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, जी बराबर होता है 1/r, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। हेडिंग लिख देंगे। इसे अब ओम के नियम का व्यंजक स्थापित करेंगे। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, हाँ ओम होता है वो, इतने सारे मात्रक होते हैं। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम का इनवर्स कर देंगे, या मोह भी कह देते हैं, या साइमेन भी होता है इसका मात्रक।